नजरिया एक जरिया लेकर आया देश दुनिया की सुर्खियां हफ्ते भर की। पिछले कई हफ्तों से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पे ये दावा करते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से किसी तरह लीक हुआ है, जिसका समर्थन कई देशों ने किया और इंडिपेंडेंट जांच की मांग की। इन क्लेम्स को खारिज करते हुए वुहान लैब के डायरेक्टर वांग येनयी ने ये कहा कि ये सब बनी बनाई बातें हैं। तो अगर ये बनी बनाई बातें हैं, फिर आप निष्पक्ष जांच की मांग को ठुकरा क्यों रहे हैं? ब्राजील में बढ़ते कोरोना वायरस के रेट को देखते हुए यूएस ने वहां से आने वाले लोगों पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ताकि वो एडिशनल इन्फेक्शन के स्रोत ना बने। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के 3 वार्निंग्स जो विमान के एल्टीट्यूड और स्पीड को मद्देनजर दिए गए थे, उनको अनदेखा किया। नतीजतन यह विमान क्रैश कर गई। इस क्रैश में 97 लोगों की मृत्यु हो गई थी और केवल 2 की जान बच पाई। द लैंसेट जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार कोविड-19 के मरीजों को किसी तरह की दवा देने से उनके मरने का खतरा बढ़ सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्लिनिकल टेस्टिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। भारत और यूएस के साथ खराब होते रिश्ते, ताइवान को लेकर चाइनीज पॉलिटिशियंस के उग्र भाषण, हांगकांग के प्रोटेस्ट और इस महामारी के बीच चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने सशस्त्र बलों को व्यापक रूप से सैनिकों के प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध की तैयारी करने के साथ साथ पूरी तरह से राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और देश की समग्र सामरिक स्थिरता की रक्षा का आदेश दिया। नेपाल के द्वारा जारी किए गए नए मैप को संवैधानिक वैधता देने हेतु जरूरी अमेंडमेंट्स के लिए 22 तारीख का दिन तय किया गया था, जो कि अब अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि नेपाल ने 18 मई को एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था, जिसमें 3 डिस्प्यूटेड रीजन्स कालापानी, लिपुलेख और लिमिपियाधुरा को उन्होंने अपना क्षेत्र बताया है। चाइना में हो रहे वीगर मुस्लिम पर अत्याचार अब किसी से छिपी नहीं रही। इस अत्याचार की निंदा करने के लिए यूएस कांग्रेस ने चाइना पर सैंक्शंस लगाने की मंजूरी दे दी है। वीगर मुसलमान चाइना में एक माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो चाइना के वेस्टर्न जिनपिंग रीजन के निवासी हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य के खराब हेल्थ केयर सिस्टम, मुख्यतः अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की कड़ी आलोचना की। गुजरात के इस हॉस्पिटल ने राज्य भर में 62% डेथ की रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद हाई कोर्ट वहां के हेल्थ मिनिस्टर नितिन पटेल और हेल्थ सेक्रेटरी पर भी बरसे। पश्चिम बंगाल में कई जगह जैसे बेहाला और गरफा में पानी और बिजली को लेकर विरोध जारी है। यह अव्यवस्था 20 मई को आए चक्रवाती तूफान अम्फन के बाद से बनी हुई है। इस तूफान में लगभग 86 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। ऐसी हाई लेवल मीटिंग साल में 2 बार होती है, पर इस साल कोरोना के संकट को देखते हुए यह मीटिंग स्थगित कर दी गई। पर चाइना और नेपाल से हो रहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण यह बैठक 26 मई को की गई। बढ़ते हीट वेव्स की वजह से दुनिया के 15 शहरों में भारत के 10 शहर जुड़ गए, जिससे भारत ग्लोबल लेवल पर वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बन गया है। कोर्ट ने 2 पिंजड़ा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, उनके पुलिस कस्टडी को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इन पर कथित तौर से जाफराबाद मेट्रो ब्रिज के नीचे एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध प्रदर्शन का आरोप है। 24 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रोटेस्टर्स और सपोर्टर्स के बीच हिंसा के बाद सामुदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस 3 दिन के दंगे में लगभग 53 लोगों की मौत और 200 घायल हुए थे। इन दोनों की गिरफ्तारी शनिवार को हुई, जिन्हें बेल मिलने के बाद दोबारा मर्डर चार्जेस के साथ गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली सरकार ने आग से पीड़ित सभी परिवार को 25-25 हजार के आर्थिक मदद की घोषणा की। तुगलकाबाद के झुग्गी झोपड़ियों में सोमवार देर रात भीषण आग लगने की वजह से 1500 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई।
किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। मौके पर 28 दमकल की गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन देखते ही देखते यह आग 2 एकड़ के इलाके में फैल गई थी। कोरोना के संकट को देखते हुए भारत के लेबर लॉज को चेंज किया गया, पर कई विशेषज्ञ इस कानून से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि ये नए लॉ लेबर्स की मुश्किलें और बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है कि पहले के लेबर लॉज इंडियन लेबर्स को कोई राहत दे रहे थे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की भयावह तस्वीरें सामने आ रही थी। ट्विटर पर हैशटैग्स भी ट्रेंडिंग हो रहे थे, लेकिन उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट IFS डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने इस फेक न्यूज का खंडन करते हुए लोगों से पैनिक ना होने और फेक न्यूज व प्रोपेगेंडा ना शेयर करने की अपील की। उन्होंने बताया कि उनकी टीम लगातार यहाँ के फॉरेस्ट्स की देखरेख कर रही है और जो भी न्यूज और पिक्चर्स शेयर किए जा रहे हैं वो पुराने हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा कोरोना वायरस के सिम्टम्स नजर आने के बाद गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता में भर्ती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भर्ती होने के कुछ ही दिनों पहले उनके खिलाफ दिल्ली में 2 FIR दर्ज की गई थी, जिस कारण से उन्हें पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जब वो दिए गए तारीख को उपस्थित नहीं हुए तो उनको दूसरी तारीख दी गई और इस तारीख के आने से पहले ही वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। कई लोगों का मानना है कि वो इस कार्यवाही से बचने के लिए बीमारी का बहाना कर रहे हैं। बाकी अगर वो सच में बीमार हैं तो हम उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक राहत भरा जजमेंट हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए आया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि घर वापस जाने वाले मजदूरों से बस या ट्रेन का किराया ना लिया जाए। इससे पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की पीड़ा का स्वतः संज्ञान लिया था। दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर संभावित टिड्डी अटैक के लिए आगाह करते हुए कीटनाशक के छिड़काव का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि ये टिड्डियों का झुंड ईस्ट अफ्रीका से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और कई राज्यों के चपेट में आने की आशंका है। ये हमला हर साल होता है, पर माना जा रहा है कि इस बार का हमला 27 सालों में सबसे घातक है, जहां एक झुंड एक दिन में लगभग 35,000 लोगों का खाना हजम कर रही है। वहीं एक शिशु टिड्डी एक बार में फसल के पौधे को पूरा चट कर सकती है। सरकारी इनिशिएटिव्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये गरीब किसान पहले से ही कोरोना से आई आर्थिक मंदी की मार सह रहे हैं और इन टिड्डियों का झुंड उनके जले पर नमक छिड़कने जैसा है। दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर के इलाके में ही हरियाणा के लगभग 80% कोरोना केसेस पाए गए हैं। ये कहते हुए हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने उस इलाके में कोई कोताही नहीं बरतने का आदेश दिया है। उन्होंने इस एरिया में केवल एसेंशियल सर्विसेज के आवाजाही की ही परमिशन दी है। यह आदेश 31 मई के बाद से लागू होगी। शुक्रवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉकडाउन के एक्सटेंशन को लेकर सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात की। हमारे होम मिनिस्टर फर्स्ट लॉकडाउन के पहले से ही गायब थे, जो अब लौटे हैं। हम आशा करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निभाने की कोशिश करेंगे और ये मानकर नहीं बैठेंगे कि देश उनके बिना भी चल सकती है। भारत और चीन के बढ़ते बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा, जिसको भारत समेत चाइना ने ठुकरा दिया, जिस पर चाइना ने ये कहा कि वो अपनी उलझनों को सुलझाने का सामर्थ्य रखता है। बाकी भारत ने बड़े नम्रता के साथ कहा कि हम चाइना से डायलॉग शुरू कर चुके हैं और इस मुद्दे को शांतिप्रिय तरीके से सुलझाने के प्रयास में है। भारत अब दुनिया के शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में आ चुका है जो कोरोना वायरस से बुरी तरीके से बेहाल हैं। इसी के साथ 30 मई तक पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 60 लाख के पार है, जिनमें से 3.5 लाख की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या लगभग 1,81,000 और मृतकों की संख्या 5,000 के पार है। भारत की ये संख्या ऊपरी तौर पर तो बहुत भयावह लगती है, पर जहां अमेरिका में हर 10 लाख में 50,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं भारत में हर 10 लाख पर लगभग 150 लोग संक्रमित मिले हैं। ये संख्या कम इसलिए दिख रही है क्योंकि भारत उस पैमाने पर टेस्टिंग नहीं कर रहा।
पर पिछले कुछ हफ्तों में भारत टेस्टिंग को ग्लोबल लेवल पर ले आई है और ये संख्या फिर भी ज्यादा नहीं बढ़ी है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।